यार दोस्तों, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है या किसी की ससुराल है कि यहाँ दामादों का होना जरूरी है। भाई, दामादों की इज्जत अगर आपको करनी है तो अपने घर में करें। आप कम से कम अपने दामादों को पाकिस्तानी टीम की ससुराल तो ना बनाए ना। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक क्रिकेट टीम है, वो किसी की ससुराल नहीं है। अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आपको टीम से बाहर किया जाएगा। आप ऐड बनाएं, प्रीमियम फास्ट बॉलर के बड़े बड़े ऐड बनाएं और फिर बिग बैश लीग में जाएं और वहां पर आपसे ओवर ले लिया जाए। उसके बाद भी अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा है तो भाई आप कर क्यों रहे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि अगर पाकिस्तान हारेगा इंडिया से तो भी उसकी वजह शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम होंगे, और उसके बाद अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को भी हारेगा तो उसके सबसे बड़े जो किरदार होंगे ये वही दो लोग होंगे जो अब तक पाकिस्तान को तमाम ही आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर हरवाते रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये जानबूझकर हरवाते रहे, लेकिन इनकी स्किल्स इतनी ही है, आपकी वो स्किल्स नहीं है। आज आप लोगों ने दोस्तों देखा कि बुमराह ने एक ही ओवर में 2 विकेटें ली और कितनी अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर और अकॉर्डिंग टू बैट्समैन और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिच की कंडीशन को देखते हुए उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग की। यहाँ तक कि साहबजादा फरहान को किस तरीके से उन्होंने एक शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट कर दिया हार्दिक पांड्या ने। तो भाई ये किसी की रियाया नहीं है कि यहाँ पे बादशाहों का होना जरूरी है कि कोई क्रिकेट का किंग है तो भाई वो जरूर खेलेगा। आज की टीम की परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन रही दोस्तों। पाकिस्तान ने जहाँ पिछली सीरीज के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आया था, मगर आज सब कुछ जिसे कहते हैं 0/0 हो गया। कहीं भी नजर नहीं आ रहा था पाकिस्तानी टीम शुरू से ही, खास करके अबरार अहमद वो मुझे बहुत नर्वस नजर आ रहे थे, जैसे कि वो हाँप रहे हो अंदर से, वो डर रहे हो, वो सहमे में हो। यही हाल साहबजादा फरहान का था, लेकिन शायद इंटेंट नजर आई थी थोड़ी सी साइम अय्यूब की जब वो बैटिंग के लिए आए थे, लेकिन ओवर हो गई उनकी भी जो इंटेंट थी। यानी कि थोड़ा सा अगर सिचुएशन के हिसाब से कुछ गेंदें वो खेलते, पिच को रीड करते, बॉलर की स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करते तो शायद वो पावर प्ले के अंदर अच्छा यूटिलाइज कर सकते थे, मगर बॉलिंग में बहरहाल उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। दोस्तों, अगर स्किल की बात की जाए तो मुझे स्किल का ही सबसे बड़ा फर्क नजर आया आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट टीम में। इंडियन क्रिकेट टीम ने अपनी स्किल साबित की, चाहे उनके ईशान किशन हो, क्या नॉक खेल के गए, सारी दुनिया ने उनकी नॉक देखी। अब हम वो लोग तो नहीं है कि दोस्तों अच्छी परफॉर्मेंस को भी हम बुरा कहें। वाकई ये जेन्युइन बैट्समैन की जबरदस्त शॉट्स थी और उन्होंने एक सबसे बड़ा किरदार, वो एक इनिंग्स थी जिसने ये डिफरेंस क्रिएट किया जो पाकिस्तान और इंडिया वाले आज मैच के अंदर आप लोगों ने देखा। ईशान किशन की परफॉर्मेंस रही या फिर हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस रही या इंडियन स्पिनर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। उसके बाद जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने एक ओवर का वो इंपैक्ट डाला जिसे कहते हैं ना इंपैक्टफुल बॉलर, क्योंकि दोबारा उनको लाने की शायद जरूरत भी नहीं थी। एक ही ओवर के अंदर वो अपनी जॉब डन कर चुके थे। लेकिन ओवरऑल जो आज मुझे सबसे ज्यादा चीज नजर आई दोस्तों, शायद स्किल के अंदर पाकिस्तान उनसे 20% 30% पीछे होगा, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी जो आज मुझे नजर आई ना दोस्तों, वो थी पाकिस्तान की टीम अंडर प्रेशर। बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर नजर आई। सलमान अली आगा वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। कोई पाकिस्तानी प्लेयर आज मुझे कॉन्फिडेंट नजर नहीं आया। शायद उसकी वजह क्राउड का वो चेयर अप जो 80 से 90% ब्लू जर्सीज थी और पाकिस्तान सिर्फ 10-15% नुमाइंदगी पाकिस्तानियों की वहाँ मौजूद थी। और दोस्तों, वैसे तो हम ये मैच हार गए, लेकिन आप लोग हमेशा ये सवाल करते हैं और ये जानना भी चाहते हैं कि बार बार पाकिस्तान क्यों हार जाता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने एक एज हासिल कर लिया है जो तकरीबन 2009-2010 के बाद से पाकिस्तान के ऊपर चला आ रहा है। और जब से पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट होना बंद हुई, इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज बंद हुई, और उसके बाद अब आपने देखा जब आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं और वहां जब पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, स्किल का तो फर्क दोस्तों वाज़ेह है, नजर आता है कि इंडियन प्लेयर्स की स्किल्स थोड़ी ज्यादा होंगी, लेकिन कहीं कहीं हम उनकी बराबरी भी करते हैं। आज उस्मान तारिक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, जो उनसे हम उम्मीद रखते थे उन्होंने वो करके दिया। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ा फर्क मुझे नजर आता है वो नजर आता है हमारे उस नर्वसनेस का, वो जो हम अंडर प्रेशर आते हैं। और जब आईसीसी के टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान का सामना होता है तो हर दफा पाकिस्तान की टीम अंडर प्रेशर आ जाती है, और उसकी वजह यही है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ताकतवर कंपेयरिंग होती है, एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है इंडियन प्लेयर्स के पास, इन पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास नहीं है। कितने क्राउड के अंदर खेलने की इनको आदत नहीं है। अगर हमारे पीएसएल के मैचेस भी होते हैं तो शायद लाहौर के अलावा और कहीं भी क्राउड फुल नहीं होता। इतनी नॉइज जब ग्राउंड के अंदर होती है तो ये खिलाड़ी सारे हमारे जो है वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, अंडर प्रेशर हो जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि पाकिस्तान अगले मरहले में जाएगा, जो यकीनन जरूर जाएगा। हाँ, आपको ये जरूर बता कि यूएसए की भी अब 4 पॉइंट है और पाकिस्तान के भी अभी 4 पॉइंट है, और एक मैच पाकिस्तान का बाकी है। तो पाकिस्तान को वो मैच लाजमी जीतना है कि पाकिस्तान सेकंड पोजीशन के ऊपर कम से कम जा करके फिनिश करे, और अगले सुपर 8 के मरहले में पाकिस्तान की टीम जाएगी। फिर वहां देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस होगी। ओवरऑल आज की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा जो चीज हावी रही वो था प्रेशर, और इंडिया उनका एक प्रेशर होता है और उन्होंने उस प्रेशर को अच्छा हैंडल भी किया, बल्कि हैंडल करना था पाकिस्तान को क्योंकि प्रेशर था इंडिया का। आज इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया, उन्हें फेयरलेस क्रिकेट खेली और जो दिल चाहा उस तरीके से उन्होंने अपनी प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ किया। तो दोस्तों, अगर ये दामाद और ये झूठे किंग पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जब तक मौजूद रहेंगे, मुझे लगता है कॉम्बिनेशन सही नहीं है। फहीम राना क्या कर रहे हैं क्रिकेट टीम के अंदर मुझे समझ नहीं आया कि अगर उन्होंने एज एन ऑलराउंडर खेलना है तो उनसे कुछ ओवर भी कराया जाए, उनकी जगह कोई जेन्युइन बैट्समैन ही खिला लिया जाता। फखर जमान बेंच के ऊपर बैठे हुए थे, हो सकता है वो भी नाकाम होते कम से कम, मगर उनका एक इंपैक्ट तो होता है, वो एक इंपैक्ट प्लेयर है। तो दोस्तों, मायूस होने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता रहता है क्रिकेट के अंदर। जाहिर है आप हमेशा जीतते नहीं है, लेकिन हमेशा हारते भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जब खेल होता है तो कोई ना कोई एक टीम हारती है, और इत्तेफाक ये कि वो हमेशा पाकिस्तान की ही क्रिकेट टीम होती है। लेकिन अभी टूर्नामेंट पाकिस्तान का बाकी है और मुमकिन है कि पाकिस्तान का एक दफा फिर इंडिया से सामना हो, और तब तक पाकिस्तान को ये अक्ल आ
जाए हमारी मैनेजमेंट को कि हमने किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इस वक्त मुझे लगता है कि इस टीम की स्किल में तो इतना डिफरेंस नहीं है, अगर इनको कूल काम करके अच्छी तरीके से ये अपना प्रेशर हैंडल कर रहे हैं तो शायद पाकिस्तान हिंदुस्तान को बआसानी हरा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आज स्पिनर्स ने कमबैक किया था तो एक उम्मीद तो जरूर बनी थी, लेकिन देखते हैं क्या होता है अगले मरहले में। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अपने प्लेयर्स को गालियां देकर रिव्यूज हासिल करना मेरी आदत नहीं है, मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो तनकीद है वो करनी चाहिए और जायज़ तनकीद हम कर सकते हैं, हमारा हक है। तो दोस्तों मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।